नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि पशुओं को सरसों का तेल अथवा डलडा घी देने से कौन कौन से फायदे होते हैं और क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन पशु गर्भवती पशु है उन्हें सरसों का तेल जो है कि अवश्य देना चाहिए, और किन पशु को सरसों का तेल नहीं देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, क्या घाटा है। और डालडा बहुत सारे व्यापारी जो है कि अपने पशुओं को पिलाते हैं। क्यों पिलाते हैं? बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे कि जब पशु मेला लगता है तो उस समय या उसकी पशु जो है कि काफी मात्रा में दूध देती है, और उसके बाद ग्राहक जब जाता है तो उसको लुभाता है और गाय का दूध देख के खरीद लेता है, क्योंकि वो चीज आपने अपने अनुभव जीवन में किया होगा। अगर आप एक पशुपालक हैं कि जब एक व्यापारी से गाय अथवा भैंस खरीद के लाते हैं तो उस समय उसकी जो है कि क्वालिटी दूध की होती है 20 से 25 लीटर अथवा जिस क्वालिटी की हो, लेकिन जैसे ही आप घर लेकर आते हैं तो सीधा जो है कि माइनस पॉइंट में चला जाता है। आप लाख प्रयास करते हैं लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा पाते हैं। कारण क्या होता है कि उस समय उस मेले में अथवा जो व्यापारी पशु रखता है जब सेल करने जाता है तो कुछ ऐसे चीजों को खिलाता है जिससे इमीडिएटली दूध बढ़ जाता है, और इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों होता क्या है कि जो पशु होती है उसको वो व्यापारी करता क्या है कि डालडा प्रचुर मात्रा में देता है, और सरसों का जो तेल होता है उसको प्रचुर मात्रा में देता है। अब ये दोनों ऑयल के फायदे क्या होते हैं? तो दोस्तों डालडा जो होता है पशुओं के शरीर को चर्बी में मतलब बढ़ोतरी करता है। जब अपने पशुओं को अगर 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन आप डालडा दीजिएगा तो उसका वेट भी गेन होगा, उसका जो है कि शरीर में चर्बी भी आएगा, इसलिए कि उसमें वसा की मात्रा बहुत काफी होता है। जितना जो है कि सरसों का तेल है इससे कहीं ज्यादा वसा होता है डलडा में, फैट जो है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। और वही बात करें सरसों का तेल क्यों जो है कि दिया जाता है पशुओं को, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे दूध में फैट बढ़ता है। डालडा से पशुओं के शरीर में फैट बढ़ता है, सरसों के जो है कि तेल को देने से दूध में फैट बढ़ता है। और सरसों के खली खिलाने से पशुओं का, दोस्तों अगर सरसों की खली की बात करें तो सरसों का खली पशुओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सरसों के खली खिलाने से पशुओं का दूध बढ़ता है। ये आप एकदम कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम आपको क्लियर कर देते हैं कि अगर अपने पशुओं को आप सरसों का खली खिलाना शुरू कर दिए थोड़े थोड़े मात्रा में, इसलिए कि बहुत सारी पशु नाक मारती है, नहीं खाती है, लेकिन आप अगर इसको खिलाइएगा, आदत लगाइएगा, थोड़ा थोड़ा मिला के जो भी आप चारे दाने में है थोड़ा थोड़ा अगर दीजिएगा तो इससे आपके पशुओं का दूध बढ़ेगा। तो सरसों के खल्ली खिलाने से पशुओं का दूध बढ़ता है, सरसों का तेल पिलाने से पशुओं के दूध में जो है कि फैट बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है, और डालडा पिलाने से पशुओं का वजन बढ़ता है, चर्बी बढ़ता है। और सरसों के तेल उनके शरीर पर मालिश अगर कीजिएगा तो उनके बदन में जो है कि चमक आती है, उनके शरीर का जो रोआं होता है वो झड़ता नहीं है। तो दोस्तों आपने सुना कितना जो है फायदा है सरसों का तेल और डालडा का, लेकिन बहुत सारे पशुपालक कंफ्यूज हो जाते हैं और व्यापारी यही इसी का फायदा उठाते हैं कि डालडा में चीनी मिला के और पशुओं को चारे दाने के साथ खिला देते हैं, और सुबह में जब खिलाते हैं तो शाम में दूध जो है कि बढ़ जाता है बहुत काफी हद तक। लेकिन चीनी जो होता है पशुओं के लिए हानिकारक होता है, लेकिन दोस्तों अगर इसको हम सही मात्रा में खिलाएं तो हम अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं चीनी से, क्योंकि वो जो होते हैं व्यापारी उनको 250-250 ग्राम चीनी देते हैं, और जो बाद में रोजाना देने से वो चीनी जो है कि नुकसान करता है। लेकिन अगर उसको सही मात्रा में दीजिएगा, जो आपका पशु का दूध घट गया है 25 से 30 ग्राम के लपेट में, तो आपके पशुओं का दूध बढ़ा देता है। डालडा और चीनी को मिला दीजिए आपस में, जैसे कि घी और चीनी मिलाकर हम लोग खाते हैं उसी तरह डालडा और चीनी को मिला दीजिए। मिलाने के बाद दोस्तों उसको क्या कीजिए कि अपने पशुओं के चारे दाने में मिला दीजिए। इतना सारा डालडा ले लीजिए, इतना, और उसके बाद जो है कि चीनी ले लीजिए कम से कम 25 से 50 ग्राम, और अपने पशुओं को जो है कि 3 दिन खिला दीजिए। और देखिए फिर कमाल क्या होता है, 3 दिन के अंदर में घटा हुआ दूध जो है कि अगर 6 लीटर करती है तो सीधे आ जाएगी 8 लीटर पर। तो दोस्तों ये सब सारी चीजें अनुभव है, और ये सब चीजें व्यापारी लोग करते हैं। हमने सोचा कि चलिए आपको भी ये अनुभव दे दिया जाए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए राम।